आज बताओ किसने आपको वजीर आजम बनवाया था? मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूं, ये 70 पीकेस पाकिस्तान वो क़ैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो, उस दिन से डरो जो वो हंगर स्ट्राइक पे गया। और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। ख्वाजा साहब 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके केस में 45,000 वोट बोगस नहीं थे। वो आपके वोट क्यों बोगस थे? मैं डिमांड नहीं करता। क्या हाई कोर्ट के 3 जजेस ने आपके खिलाफ इकामे पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया? क्या 2018 में आप खुद नहीं कहते कि मैंने फोन किया और मुझे जितवाया गया? 2024 आया। आज का आपके पास इलेक्शन कमीशन का वेरीफाइड लिस्ट नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट से गेट से अरेस्ट नहीं हुआ, उसी की हुकूमत थी। वजीर आजम अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको? क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा साद रफीक को किसने अपलोड करवाया? अगर ऐसा ही है तो राजा साहब से मैं पूछता हूं, राजा साहब आपकी पार्टी वजीर आजम के हटाने के बाद जब सीईसी की मीटिंग हुई है, जनाब डिप्टी स्पीकर आपको अच्छी तरह मालूम है, रात को यह फैसला हुआ शहाबुद्दीन साहब कल वजीर आजम होंगे। उसके घर लोग चले गए, उसको उठाया, राजा साहब वजीर आजम होंगे। आज बताओ किसने आपको वजीर आजम बनवाया था? जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं समझता हूं आज एक सैड डे है। द वे बिलावल साहब ने बोला, जो अजंदाज गुफ्तगू इस्तेमाल की, जो इशारे किए, जो लात हटाए, मैं समझता हूं ये किसी भी पार्टी के चेयरमैन के लिए एक डेथ है। ही इज पॉलिटिकली डेड। उसके पास इस कौम के लिए ये विजन नहीं है। वो शायद ऑक्सफोर्ड के जाली डिग्री से यहां पहुंचा है। अगर उसके पास विजन होता तो वो यूरोप अमेरिका से ये विजन लेके आता कि लीडर्स वो होते हैं जो सब कुछ अपने दिलों पे ले चुके होते हैं। जनाब स्पीकर, ये लाजिम है कि ये लाइन ड्रॉ की जाए कि ये पार्लियामान मजबूत है या कोई और मजबूत है। जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन चाहिए। जनाब डिप्टी